मेरठ ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है। ये एक ऐसी जमीन है जहां इतिहास जन्म लेता है, जहां से क्रांतियां शुरू होती हैं। एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में आज भी पौराणिक कथाओं की गूंज सुनाई देती है और जिसकी हवा में आज़ादी के संघर्ष की खुशबू महसूस होती है। तो चलिए आज इसी मेरठ की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हमारे आज के सफर में हम मेरठ की कई अलग अलग पहचानों से रूबरू होंगे। हम शुरुआत करेंगे इसके प्राचीन और पौराणिक इतिहास से, फिर देखेंगे 1857 के संग्राम में इसकी क्या भूमिका थी, जानेंगे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को, समझेंगे इसकी औद्योगिक पहचान को और आखिर में देखेंगे कि आज का मेरठ कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरठ की कहानी। और इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, इतनी पुरानी कि ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता और महाभारत के महाकाव्य काल तक ले जाती हैं। जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब हस्तिनापुर में खुदाई हुई तो जमीन के नीचे से एक के ऊपर एक कई सभ्यताएं निकलीं, बिल्कुल एक टाइम कैप्सूल की तरह। सबसे नीचे मिले गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन जो हमें सीधा हड़प्पा काल से जोड़ते हैं। उसके ठीक ऊपर मिले पेंटेड ग्रेवेयर जो महाभारत काल की तरफ इशारा करते हैं। और फिर 600 ईसा पूर्व के आसपास तो एक पूरे शहर के सबूत मिलते हैं जहां काले पॉलिश वाले बर्तन और पक्के ईंटों के कुएं थे। बाद में शुंग और कुषाण काल में तो ये जगह टेराकोटा कला का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गई। हस्तिनापुर, ये नाम तो हम सबने सुना है ना? संस्कृत में इसका मतलब होता है हाथियों का शहर। यह कुरु साम्राज्य की राजधानी थी और यही वो जगह है जो कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध का केंद्र बनी। आज भी इस शहर का नाम करोड़ों लोगों के जहन में बसा हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये हमें सीधा उसी दौर की कहानियों में ले जाती हैं। एक तरफ है पांडेश्वर महादेव मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध से पहले यहीं जीत के लिए प्रार्थना की थी। और दूसरी तस्वीर में बलराम की वो मशहूर कहानी है जिसमें वो गुस्से में अपने हल से पूरे हस्तिनापुर को गंगा की ओर खींच लेते हैं। वैसे मेरठ का ऐतिहासिक कनेक्शन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक का एक मशहूर स्तंभ भी असल में मेरठ में ही था? हाँ, बाद में 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक उसे दिल्ली ले गया। ये स्तंभ इस बात का पक्का सबूत है कि ये इलाका मौर्य साम्राज्य के लिए भी कितना अहम था। और अब हम आते हैं मेरठ के इतिहास के उस पन्ने पर जिसने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। ये वो चिंगारी थी जो मेरठ से उठी और जिसने पूरे देश में आज़ादी की ज्वाला भड़का दी। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल के कारतूस लाए। अफवाह फैली कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। 24 अप्रैल 1857 को जब मेरठ में 90 भारतीय सिपाहियों को इन कारतूसों को इस्तेमाल करने को कहा गया तो उनमें से 85 ने साफ मना कर दिया। और बस यही वो पल था, वो एक ना जिसने आजादी की पहली चिंगारी जला दी। इस क्रांति का केंद्र बना ये औघड़नाथ मंदिर, जिसे काली पलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रांतिकारियों के लिए छिपकर मिलने की जगह बन गया। यहीं से सिपाहियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की कसम खाई और दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए दिल्ली की ओर निकल पड़े। और बस उसी दिन से मेरठ हमेशा के लिए क्रांति की नगरी बन गया। यहां से जो विद्रोह शुरू हुआ वो जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला संगठित और सबसे अहम कदम था। लेकिन मेरठ की कहानी सिर्फ क्रांति की नहीं है। यहाँ की मिट्टी में आस्था और संस्कृति भी घुली मिली है। यहाँ अलग अलग धर्म और परंपराएं एक साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पर हर धर्म की कितनी गहरी जड़ें हैं। जैन धर्म के लिए हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा तीर्थ है क्योंकि ये 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। हिंदुओं के लिए पांडेश्वर महादेव और जयंती माता शक्तिपीठ जैसे प्राचीन मंदिर हैं। इस्लाम की विरासत यहाँ की शाही ईदगाह में दिखती है और ईसाई धर्म का प्रतीक है सरदाना का शानदार चर्च, जिसे बेगम समरू ने बनवाया था और जिसे माइनर बेसिलिका का दर्जा हासिल है। और इन सब आस्थाओं का संगम देखना हो तो बस एक बार नौचंदी मेले में चले जाइए। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल है। सोचिए, एक ही जगह पर मां नौचंदी देवी का मंदिर भी है और बाले मियां की मजार भी। ये मेला नहीं, ये तो मेरठ की गंगा जमुनी तहजीब का उत्सव है।
और हाँ, यहाँ की संस्कृति की आत्मा बसती है इसकी लोक कलाओं में। रागनी, स्वांग और आल्हा ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इनमें सदियों की कहानियां और इस इलाके की यादें बसी हुई हैं। चलिए अब संस्कृति से हटकर बात करते हैं मेरठ के हुनर की, उस पहचान की जिसने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंची और खेल के शहर की। यहाँ के कारीगरों का हुनर वाकई लाजवाब है। तो मेरठ के इंडस्ट्री के 3 मेन पिलर्स हैं। पहली तो है यहाँ की वर्ल्ड फेमस कैंची, दूसरी है खेल का सामान जिसकी वजह से मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और तीसरी है पीतल के बाजे बनाने की कला। हालांकि ये पारंपरिक कला आज कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन कारीगर अपनी इस विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। अब जरा मेरठ की कैंची के बारे में सोचिए। ये बनती है कबाड़ से, जी हाँ, स्क्रैप मेटल से, और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि एक कहावत मशहूर है, दादा ले पोता बरते, मतलब इतनी मजबूत। और अब तो इसे जीआई टैग भी मिल गया है, जो इसकी बेमिसाल क्वालिटी की गारंटी है। तो हमने इतिहास देख लिया, इंडस्ट्री देख ली, अब जरा आज के मेरठ में झांकते हैं। कैसी है यहाँ की जिंदगी, क्या है यहाँ के रीति रिवाज और शौक। और एक मजेदार बात पता है, मेरठ की अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। स्थानीय लोग इसे प्यार से मॉलीवुड कहते हैं। यहाँ कम बजट की फिल्में बनती हैं जो आसपास के गांव में बहुत पसंद की जाती हैं। है ना कमाल की बात। अरे हाँ, मेरठ की बात हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खासकर सर्दियों में यहाँ की गजक और रेवड़ी की तो बात ही कुछ और है। इन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा गर्मा गर्म सीख कबाब और सरसों का साग यहाँ के जायके में 4 चांद लगा देते हैं। इतनी मॉडर्न चीजों के बावजूद मेरठ आज भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदी तिथि कैलेंडर। आज भी कई परिवार अपने त्योहार और रीति रिवाज इसी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। भीष्माष्टमी और वट सावित्री जैसे त्योहार पूरी श्रद्धा से मनाए जाते हैं, और यही परंपराएं इस शहर को अपनी विरासत से जोड़े रखती हैं। तो देखा आपने, महाभारत के दौर से लेके 1857 की क्रांति तक, कबाड़ से बनी कैंची से लेकर अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री तक, मेरठ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीती जागती विरासत है। ये इतिहास, हुनर और संस्कृति का एक जबरदस्त संगम है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा शहर जो अपने अंदर प्राचीन महाकाव्यों का गौरव और आधुनिक क्रांति की आग दोनों को समेटे हुए है, वो 21वीं सदी में अपनी पहचान को कैसे आगे बढ़ाएगा। मेरठ और ऐसे ही कई और शहरों की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े